ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम, शरीर का नाम रामजी लाल है और मैं आत्मा हूँ। मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। ग्राम अंतरा, बंजारे का नंगला, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे विराजमान सज्जनों 100 बीघा ज़मीन थी और हमारे चाचा 3 थे। तीनों चाचाओं के 2 चाचा के लड़कियां और कोई संतान नहीं हुई। उनने अपने मेहमानों के नाम ज़मीन करा दी। 100 बीघा ज़मीन, 100 बीघा ज़मीन नाम थी कौन के? तीनों भाइयों के। तो उनने 2 ने अपनी ज़मीन लड़कियों के नाम करा दी। एक के नाम हमारे पिताजी निर्भय सिंह, है ना, वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। चाहे जिसकी शादी करवाते थे, खेत लेके आते थे। और 10-10, 15-15 बीघा ईख, है ना, ट्यूबवेल लगा हुआ था। 100 बीघा ज़मीन थी, 3 कुआं, 1 ट्यूबवेल। तो क्या हम शराब पीते थे बना बना के, गुड़ की बबूर का बकल डाल के। तो हम चाय जहाँ पड़े रहते थे, कोई भी शराब, मांस, मदरा खाते पीते थे। हम शिव बाबा को नहीं जानते थे। ऐसा हुआ, हमारे छोटे बच्चे ये कुछ जानने लग गए शिव बाबा को। फिर हम इनसे कहने लगे क्या ओम शांति, क्या ओम शांति होती है। तो इनने काफ़ी जोर लगाया, मगर मुझको जबरई से मधुबन ले गए। मधुबन ले गए मेरे। एक बार मैं रोता हुआ गया तो मैं वहाँ से मैं बाबा का बच्चा बन गया। और मैंने ऐसी धारणा करी, शिव बाबा मेरा ऐसा साथ देने वाला हो गया कि मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ शिव बाबा साथ रहते हैं। और गांव-गांव में मैं प्रचार करता हूँ, बाबा का संदेश देता हूँ। वो दिन कौन सा जो नहीं जाऊँ। प्रतिदिन भोग लगाता हूँ, सुबह का, शाम का, है ना। और करीबन 150 घर हैं हमारे बंजारे नंगला अंतरा के। वो सभी भाई बहन मुरली सुनते हैं प्रतिदिन, है ना। और मैं जो काम करता हूँ बाबा के ऊपर, जो भी काम करता, कहीं भी जाऊँ, बाबा आओ पानी पिए तो बाबा पानी पियो, खाना खाएं तो आओ बाबा खाना खाओ, कोई काम करना है तो बाबा को संग बुला के। एक बार ऐसा हुआ, मैं बाबा का अनुभव, प्रेमान सज्जनों, मैं गांव हंतरा का ही हूँ। वैसे परमधाम का रहने वाला हूँ मैं, मगर मैं बाबा का अनुभव सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे लड़का थे जो सीताराम, एक का नाम सीताराम है, बड़े बड़े का नाम हिम्मत है, और एक का नाम देवीराम है, एक का नाम सुखराम है। 4 लड़के हैं। चारों लड़के ओम शांति में हैं। बड़े लड़के की दुकान है जयपुर में, सिंधी कैंप, है ना। तो हम कुछ नहीं, भूखे मरते थे। 9-9 दिनों तक रोटी नहीं मिलती थी हमारे लिए। तो जिस दिन से बाबा का हाथ पकड़ा तो सब काम सफल होते गए। हम बाबा का ये अनुभव बता रहे हैं। बाबा हमारा इतना साथी बन गया, जहाँ भी याद करें बाबा ये काम होना चाहिए, तो बाबा वही काम करवाते। और हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि लड़का ऑपरेशन हुआ, बहू के, हमारे बहू के 4 बहू हैं, रेखा नाम की बहू के कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो 16 लाख रुपया मांगे। कहाँ? जयपुर में, है ना। वहाँ एक ही अस्पताल है कैंसर की बीमारी का इलाज करने का। तो वहाँ गए, लड़काओं ने कुछ इंतजाम किया पैसों का, है ना। कुछ कम पड़ गए तो हम दूसरी जगह से उखाड़ के लाए। पूरा मौका जाबड़ा निकाला गया और उसके लिए ऑपरेशन 24 घंटा में हुआ। तो हमने तो आज छोड़ दी थी, कोई आशा नहीं है। हमारे मेहमान भी साथ गए थे, पिलुआ वाले ओम प्रकाश जी। वो कहने लगे बेकार में पैसा खर्च कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। मगर हम बाबा की श्रीमत पर चले तो वो बहू आज भी, है ना, सजीवन है, दुकान चला रही है। और वो लड़का जो सीताराम था, वो दोबारा दवा लेने गया जयपुर। तो दवा लेने जा रहा था, हमारी गाड़ी जो इको है बाबा की सेवा के लिए, वो गाड़ी
वो गाड़ी सीकर चली गई थी बच्चों की परीक्षा देने के लिए बुक होकर के। और ये लड़का 3 लाख रुपया दुकान के लिए ले जा रहा था बैग में, पिछले बैग में रख करके। और औरत को दवा के लिए एक बच्चा था छोटा, नाती हमारा, और एक हमारे भनेज की लड़की थी, है ना। ये 4 प्राणी जा रहे थे। तो एक मार्शल में वो रोकी अंतरा, तो मार्शल में बैठ गए, एक ड्राइवर और 2 पीछे बैठे थे, 3 जने थे। उनने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें पूछने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगे जयपुर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ऑपरेशन हुआ हमारे बहू का, तो दवा लेने जा रहे हैं। अरे हमारे भाभी का भी ऑपरेशन करवाना है, इसलिए आप बताओ कौन से अस्पताल में जा रहे हो? कि जयपुर में अस्पताल कैंसर की बीमारी का, वहाँ दवा लेने जा रहे हैं। तो उनने क्या काम किया, ऐसे सुनते सुनते धीरे धीरे, और जो ये टोल टैक्स पे वहाँ रसीद कटवा के, टोल टैक्स से आगे आमोली और छोकरवाड़े के बीच में गाड़ी को सस्ता किया, मद्दा किया। लॉक लगा हुआ था, इतना तगड़ा लॉक लगा दिया, और दोनों डकैत, है ना, आगे पीछे बंदूक लगा ली सीताराम के, और कहने लगे पैसा निकालो। मोबाइल भी खुसा लिया, करीबन 25-30 हज़ार का मोबाइल था। और वो कहने लगा मन ही मन में, आज तो बाबा प्राण बचाओ आप। तो बाबा आ गए, अपने आप खिड़की खुल गई मार्शल की, ऐसा लॉक लगा हुआ था, और वो मोबाइल भी खुसा लिया हाथ से, और दोनों जने बंदूक आगे पीछे लगाते हुए और बाहर आ गए। बहू भी आ गई, और लड़की भी आ गई, नाती भी आ गए, और हल्ला हो गया। 10-5 मोटरसाइकिल इकट्ठी हो गई वहाँ। तो वह आगे निकल गए, और वो छोड़ करके भाग गए, और वो लड़का, बाबा ने जान बचाई। तो ऐसा हमारा बाबा, अब कई अनुभव बता रहा हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में बिजली काट के ले गए। कौन ले गए? बिजली वाले। मैं करीबन 50-50 हज़ार का बिल भरते थे हम लोग, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। हमारे ऊपर साउंड रखे हुए, मशीन रखी हुई है सब बाबा की। तो इसलिए हम बोले कोई बात नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलना है तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे बिल के। तो नंगला वालों ने पैसे नहीं भरे, तो क्या हुआ, वो पूरे नंगला की बिजली को काट के ले गए। अब क्या, मैं रोने लग गया, अब क्या करूं? तो मैंने 100 रुपये का मोमबत्ती का पड़ा लाया हलेने से खरीद के, और बाबा को मोमबत्ती जला के योग करता था। तो एक दिन क्या हुआ, मोमबत्ती भी बीत गई, और बाबा से मैं यही प्रार्थना करने लग गया, मैं रोने लग गया, आंसुओं की धार बहने लग गई। और मेरा नियम यही है, सुबह शाम, सुबह 2 बजे रात के, और इधर शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे का योग रहता है। इधर 2 बजे से 4:45 बजे का मुरली चलती है ना, बाबा की। तो हमारा नियम यही है, चाहे बर्फ जम रही हो, कुछ भी हो, बगैर नहाए सेंटर में नहीं जाते हम। नहा धो के जब जाके बाबा को याद करते हैं, और बाबा तुरंत उसी वक्त आ जाते हैं बाबा। ऐसा हमारा बाबा हमने कहीं नहीं देखा। मेरा प्यारा बाबा ऐसा है, जब कहें उसी वक्त तुरंत हमारी सहायता करता है। तो प्राइमान सज्जनों, उसने, बच्चा ने क्या काम किया, वो तो बच्चा तो आ ही गया वापस, मगर जो मैं ये बिजली का बिल का बता रहा हूँ मैं आपके लिए, हमारा ये हिम्मत जयपुर से आ गया, और मैंने जगह जगह फोन कर दिए। तो बाबा से यही कहा, बाबा ये बिजली नहीं आ रही है, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। तो अपने आप अकस्मात बल्ब जल गए, है ना। बाबा ने चमत्कारी बताई, बस 5 मिनट के लिए बल्ब जले। तो बहू कहने लगी चारों कि ये क्या हुआ? हम बोले ये तो बाबा की चमत्कारी है, और बाबा ने ये बताया है। सुबह गए हम ढेरा मोड़, और उनसे हमने ज्ञान दिया, भाई ऐसा है बिजली बिल वाले, है ना, आप पंडित हो, और पंडित होके ये पैसा जो तुम इतने 50-50 हज़ार बिल का ले रहे हो, ये तुम साथ नहीं ले जाओगे, ये सब यहीं रह जाएगा, स्वाब हो जाएगा। हम बाबा का योग करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं, हम पूरे संसार के लिए योग करते हैं, सभी के भलाई के लिए, है ना, पूरी संसार की आत्माओं के लिए योग करते हैं हम। हमारी भलाई नहीं सोचते हैं, करो भला होगा भला, है ना। कोई भी काम हुआ, बाबा की श्रीमत पर चलो, पहले दूसरे का भला सोचो, जब आपका भला होगा। तो हमारा नियम यही है, हम दूसरे का भला करते हैं, पहले हमारा हो चाहे मत हो, बाबा जाने हम जाने। हम कोई मतलब दूसरे के बारे में ये नहीं कहते कि इसका बुरा हो जाओ, कभी नहीं। हम तो यही कहते हैं
कि भाई इसका भला हो, भगवान इसको सदगति दो, है ना, इसके बच्चों को भी दो भगवान, इसकी पूर्ति होए, इसके आत्माओं के लिए शांति मिले और इनकी मनोकामना पूर्ण हो और इनके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएं। तो ऐसा देखो हमारे लिए तुरंत बिजली मिली, पंडित आए डेहरा मोड़ से, पूरे नंगला की बिजली की लगा के गए उस दिना से। और हमने कई भी अनुभव ऐसे बता रहे हैं बाबा के। आज एक दिना का जिक्र और भी बता रहा हूं मैं आपके लिए।